हेलो। मैं डॉक्टर राजकुमार बेसरवाल, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं बात करना चाहूँगा मिलाज़्मा, जो कि बहुत ही कॉमन समस्या है। मिलाज़्मा जिसको झाइया भी कहते हैं, छाया पड़ना कहते हैं आम भाषा में। तो मिलाज़्मा क्या होता है? इसमें ब्राउन स्पॉट्स होते हैं चिक्स पे, नोज़ पे या फोरहेड पे या अदर एरिया ऑफ फेस पे भी हो सकते हैं। अब ये जो झाइया या जिसको मिलाज़्मा बोलते हैं, ये ब्राउन भी हो सकता है, थोड़ा ब्लूइश कलर का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि पिगमेंटेशन कौन से लेवल पे है। तो हमारे यहाँ देखा जाता है कि प्राय ये समस्या महिलाओं में ज़्यादा होती है पुरुषों की बजाय। आप देखेंगे तो 30 से 50% महिलाओं में ये समस्या मिल जाती है प्रेगनेंसी के बाद तो सामान्यतः है। और पुरुषों में भी जैसे 20 से 25% पुरुषों में भी ये समस्या पाई जा सकती है। तो इसकी उम्र जो होती है कि भाई किस उम्र में ये ज़्यादा होता है, तो ये हम देखते हैं कि 25 से लेके और 38 यानी 38 साल की उम्र के बीच के लोगों में प्राय ज़्यादा दिखती है। तो ज़्यादा कॉमनली ये पाई जाती है जिनका कलर स्किन टोन थोड़ी डार्क होती है। तो छाया कौन कौन से लेवल पे हो सकती है? तो इसमें ये है कि जैसे अगर स्किन को देखा जाए तो ऊपरी ऊपर जो मिलाज़्मा होता है उसको एपिडर्मल मिलाज़्मा कहते हैं, यानी वो ब्राउन कलर का दिखता है। अगर डीप है तो डर्मल मिलाज़्मा जो ग्रे कलर का या ब्लूइश कलर का दिखता है, और इसमें मिक्स टाइप भी हो सकता है। तो ये मिलाज़्मा का टाइप होता है। अब हम जानना चाहेंगे कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। एग्जैक्ट कारण तो आज तक इसका फाइंड आउट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो कॉमन कॉमन कारण हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है सन एक्सपोजर। तो जैसे यूवी रेडिएशन या सनलाइट एक्सपोजर जिसका ज़्यादा है, उसके कारण से अपनी जो मेलेनोसाइट है वो ज़्यादा मेलेनिन बनाना चालू कर देती है, जिससे कि मिलाज़्मा होता है। दूसरा है इसमें जैसे हार्मोनल फैक्टर होते हैं कुछ। तो हार्मोनल फैक्टर में जैसे प्रेगनेंसी है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं या इस तरह की कोई भी दवाई, तो उससे भी अपने मिलाज़्मा प्रेसिपिटेट हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। तो एक तो धूप हो गया, एक हार्मोनल जो कारण हो गए। इसके अलावा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस भी एक कॉमन फैक्टर है। स्ट्रेस के कारण भी मिलाज़्मा स्टार्ट हो सकता है। थर्ड इसमें और जो मतलब अनकॉमन कारण है उसमें है कि जैसे खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जैसे एंटी एपिलेप्टिक, एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स होती हैं, तो उनसे भी कई बार ये हो जाता है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य कारण हैं जिनके कारण मिलाज़्मा हो सकता है। अब बात करें हम इलाज की, तो इलाज लेना क्यों ज़रूरी है और किससे इलाज लेना ज़रूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, छाया का इलाज या छाया का इलाज आपको कभी भी खुद से नहीं करना चाहिए, न कि मेडिकल स्टोर से जाके खुद से कोई ट्यूब लेके स्टार्ट कर देना चाहिए। हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर को ही दिखा के इलाज लेना चाहिए। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इलाज में? सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है सनस्क्रीन और क्रीम वाला ट्रीटमेंट। तो सनस्क्रीन क्यों लगाना ज़रूरी है? क्योंकि सनस्क्रीन लगाएंगे तो छाया बढ़ेगी नहीं, एक तो उसका पिगमेंटेशन नहीं बढ़ेगा, दूसरा अदर एरिया है वो इन्वॉल्वमेंट कम होगा, आगे नहीं बढ़ेगी उसके कारण। तो सनस्क्रीन कैसा सनस्क्रीन आपको लगाना चाहिए? ऐसा सनस्क्रीन जो UVA और UVB दोनों से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करे, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करना है। इसमें अगर साथ में अगर ब्लू लाइट का या इंफ्रारेड का प्रोटेक्शन भी होता है तो बहुत अच्छी बात है। आजकल जैसे टिंटेड सनस्क्रीन यूज होते हैं, तो टिंटेड में जैसे आयरन ऑक्साइड होता है, वो बेटर ऑप्शन है सनस्क्रीन का। तो सनस्क्रीन हमको जैसे हर 2-3 घंटे में बार बार लगाना चाहिए ताकि उसका परफेक्ट प्रोटेक्शन रहे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कितनी अमाउंट लगाना चाहिए? जैसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि फेस और नेक एरिया के लिए 2 फिंगर अपने को सनस्क्रीन लगाना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सनस्क्रीन ही लगाया अगर अकेले आपने, तो काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन रहता है, मिलाज़्मा फेड हो जाता है। दूसरी चीज़ ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इसमें जैसे हम देखें तो मोस्टली डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं ट्रीटमेंट, तो उसमें एक होता है हाइड्रोक्विनोन और एक होता है ट्रिपल कॉम्बिनेशन। हाइड्रोक्विनोन अकेला भी यूज कर सकते हैं डॉक्टर, या फिर ट्रिपल कॉम्बिनेशन जिसमें कि हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन और एक माइल्ड स्टेरॉइड हो सकता है।
तो ये जो ट्रीटमेंट है ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तो ही लेना है आपको, अपनी मर्जी से नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हाइड्रोक्विनोन के खुद के साइड इफेक्ट हैं और ट्रिपल कॉम्बिनेशन के खुद के साइड इफेक्ट हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी अपनी मर्जी से नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि डॉक्टर ये ट्रीटमेंट आपको 1 से 2 महीने तक ही देता है और रेस्पॉन्स आने के बाद मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के लिए दूसरी क्रीम पे आपको स्विच कर सकता है। तो ये होता है इसमें। तो हाइड्रोक्विनोन जैसे 1% से लेके 4% तक क्रीम यूज की जा सकती है, और ऐसे ही ट्रिपल कॉम्बिनेशन है वो नाइट टाइम में यूज करना आपको डॉक्टर बता सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब भी हाइड्रोक्विनोन या ट्रिपल कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं तो दिन में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर रहे तो ये कॉम्बिनेशन यूज ना करें, नहीं तो हाइड्रोक्विनोन के कारण आपको पिगमेंटेशन बढ़ सकता है, जिसको कि एक्सटर्नल ओक्रोनोसिस बोलते हैं, यानी कि वहाँ पे वाइट स्पॉट भी हो सकते हैं और पिगमेंटेशन डीप हो जाएगा। अदर क्रीम ऑप्शन में अपने पास जो ऑप्शन है, जो कि इस तरह के ऑप्शन है जो कि सेफ है, आप अपने लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जैसे कि कोजिक एसिड है, 2% से लेके 3% 4% तक आता है, जो कि मेलेनिन को इनहिबिट करता है। कोजिक एसिड हो गया, आर्ब्यूटिन हो गया, ब्यूटाइल एशोर्सिनोल है, और ग्लाइकोलिक एसिड है, मेंडेलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन है, और ट्रेनेक्सिमिक एसिड की क्रीम्स वगैरह ये सब आता है। तो ये मेंटेनेंस में भी यूज़ किया जा सकता है। इनको डॉक्टर की सलाह से डे टाइम में और नाइट टाइम दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं। डे टाइम में यूज़ करें तो इसके ऊपर सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी होता है। तो ये कुछ ऐसा होता है मेंटेनेंस ट्रीटमेंट की जो ट्रिपल कॉम्बिनेशन के बाद में डॉक्टर कंटिन्यू कर सकता है। अब रेस्पॉन्स कैसा आता है कि रेस्पॉन्स ये है कि आपका मिलाजमा कम्प्लीटली भी जा सकता है, हो सकता है फेड हो जाए, थोड़ा बहुत रह भी जाए, तो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आगे क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो इसमें दूसरा, क्रीम के अलावा जो दूसरा ऑप्शन होता है वो केमिकल पील्स होते हैं। तो केमिकल पील में डॉक्टर अपने सेटअप पे हॉस्पिटल क्लिनिक में आपको ग्लाइकोलिक एसिड पील है, ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड पील है, और उसके अलावा लैक्टिक एसिड पील है, और भी उसके अलावा अलग अलग पीलिंग एजेंट आते हैं जो कि डॉक्टर खुद ही आपको प्रोसीजर के रूप में करते हैं। आपको घर पे कोई इसमें से ट्रीटमेंट ट्राई नहीं करना है, क्योंकि ये डॉक्टर की सुपरविजन में होना जरूरी है, या डॉक्टर खुद इनको करे तो ही आप करवा सकते हैं। उससे क्या है, आपका रिस्पॉन्स है और बेटर होता है मिलाजमा में। थर्ड ऑप्शन, अगर केमिकल पील में भी नहीं आपको रिस्पॉन्स आ रहा है तो थर्ड ऑप्शन होता है प्रोसीजरल बेस्ड, जिसमें कि लेज़र थेरेपी आती है। तो लेज़र थेरेपी में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक ऑप्शन होता है अपने पास क्यू स्विच लेज़र, यानी कि लेज़र टोनिंग बोलते हैं, लेज़र फेशियल भी बोलते हैं, जिसमें कि क्यू स्विच लेज़र का डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है पेशेंट को उससे क्या है, पहले से ज़्यादा पिगमेंटेशन भी हो सकता है, या कई बार छोटे छोटे सफ़ेद दाग भी हो जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल ट्रीट होते हैं। इसलिए इस लेज़र ऑप्शन को चूज करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। दूसरी चीज़ होती है इसमें, सेकंड ऑप्शन होता है CO2 फ्रैक्शनल लेज़र, जो कि डॉक्टर यूज कर सकता है। इसके अलावा IPL लेज़र भी यूज की जा सकती है। IPL लाइट होती है, फोटोफेशियल जिसको बोलते हैं, वो भी यूज किया जा सकता है ट्रीटमेंट में, क्रीम ट्रीटमेंट के साथ में कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। फोर्थ इसमें होता है माइक्रोनीडलिंग। माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम यूज होता है, जो कि स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है। तो कोलेजन अगर बूस्ट होता है तो स्किन इस तरह रिस्पॉन्स करती है कि वो पिगमेंट वाला जो पार्ट है, वो भी मेलानोसाइट वाला पार्ट है, वो भी अपने आप नॉर्मल होने लग जाता है। और माइक्रोनीडलिंग RF या माइक्रोनीडलिंग के साथ आजकल एक PRP थेरेपी जो आ रही है चलन में, वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। PRP थेरेपी में क्या है, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं, जैसे उसमें PDGF होता है या अदर ग्रोथ फैक्टर है, जो कि कोलेजन के स्टिमुलेशन को बढ़ाते हैं, मैट्रिक्स के स्टिमुलेशन को, स्किन को इस तरह से बना देते हैं कि मेलानोसाइट का प्रोडक्शन, जो मेलेनिन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, साथ ही साथ इस तरह से मतलब उसकी मैट्रिक्स या इस तरह स्किन हो जाती है कि वो अपने आप स्किन पे ग्लो दिखता है और पिगमेंटेशन कम होने लग जाता है। तो इस तरह से मिलेजमा का डॉक्टर आपका इलाज करता है। तो मिलेजमा के इलाज में आपको ये ध्यान रखना है
कि मिलाज़मा का ट्रीटमेंट हमेशा ये देखो कि लॉन्ग टाइम तक चलेगा। कभी मिलाज़मा का ये नहीं होगा कि मिलाज़मा का इलाज किया परमानेंट ठीक हो जाएगी। इसका लंबा इलाज करना पड़ता है, क्योंकि ये बार बार होने वाली कंडीशन है। आपको किसी मेंटेनेंस ट्रीटमेंट पे भी रख सकते हैं। तो इस तरह मिलाज़मा का ट्रीटमेंट में आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि लंबा इलाज चलता है। और आगे आपको इस विषय पे या किसी मिलाज़मा छाया से संबंधित कोई भी समस्या हो तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, या फिर ऑनलाइन हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।